हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इससे पहले हम लोगों ने रूल पढ़ेंगे और आज हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, 3454 की पावर है 1993, 726 की पावर है 417 और 232 की पावर है 491, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या में इकाई का अंक कितना है? 4। मैंने आपको बताया था कि 4 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक वही रहना है 4, और घात अगर सम है तो इकाई का अंक हो जाना है 6। तो इसमें घात क्या है? विषम है, तो इसका इकाई का अंक रहेगा 4, ठीक है, चाहे कितनी भी पावर हो। फिर हम बात करते हैं 6 की। मैंने आपको बताया था 6 की चाहे कोई भी घात हो, 6 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो 6 का 6 रहना है। और फिर उसके बाद बात करें 2 का। 2 और 8 के लिए मैंने बताया था कि जब 2 का हमें इकाई का अंक निकालना, तो हम पहले घातांक में अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे के देखेंगे। अगर पूरा भाग जाता है तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर नहीं जाता है तो जो शेष बचता है वही उसके घातांक में लग जाएगा, ठीक। तो 4 से हम अगर विभाजित करें तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 11, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। शेषफल 3 बचेगा, तो 4 गुणे 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 4 अठे 32, तो इकाई का अंक आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी इकाई का अंक निकालना है, ठीक। इसमें देखो मैंने आपको बताया था, अगर यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो और कोई भी घात हो, उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 5 का क्या रहेगा? 5, ठीक। यहाँ पे प्लस है। फिर 7 के लिए मैंने बताया था कि जो उसकी घात है उसमें हम 4 से भाग दे के देखेंगे, ठीक। तो पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, अंतिम 2 अंकों में हमें भाग देना है। तो 4 सत्ते 28, यानी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक। और इकाई का अंक 7 है। जब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो मैंने बताया था कि 7 और 3 के लिए सेम कंडीशन होगी, उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1। 3 हो और 7 हो और घातांक अगर 4 से पूरा विभाजित हो रहा है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा, ठीक। तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 8 देखो, 8 और 2 के लिए मैंने बताया था कि घातांक में भाग देंगे 4 से। अगर 4 से पूरा कट रहा है तो फिर अगर इकाई का अंक 2 अथवा 8 है तो फिर इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6, ठीक। 4 16 चौकू 64, पूरा पूरा चला जाएगा भाग, तो कितना आ जाएगा? 5 1 6, 6 12, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 2 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है? 81 गुणे 82 गुणे 83 डॉट 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 89 तक जाना है हमें, ठीक है। इनका गुणनफल ज्ञात करना है और उसमें इकाई का अंक निकालना है, ठीक। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या में जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल निकालना है और उनमें एक संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 हो और कोई दूसरी संख्या सम हो, तो उनका गुणनफल जो आएगा उसमें कम से कम एक जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है। तब आप देखो, इसमें 83 है, 83 के बाद क्या आएगा? 84, और 84 के बाद क्या आएगा? 85। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 5, और इसमें इकाई का अंक कितना है? 2। इनकी जब मल्टीप्लाई होगी तो 0 मिलेगा, ठीक है। और इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा? 0, ठीक है। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का स्क्वायर में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है। तब देखो आप, हमने पढ़ा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n, n+1, 2n+1,
अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी प्राकृतिक संख्याओं तक जोड़ना है हमें? 50 तक। तो यहाँ पे क्या होगा? 50, n + 1 51 और 50 दूना 100 101। ठीक, डिवाइड बाई 6। ठीक, 6 से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। अब इसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 5 आएगा, 5 यूनिट। कुछ भी मत देखो, मैंने आपको बताया था संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना हो और उसमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 आ रहा हो और बाकी संख्याएं सब विषम हो, तो उनका इकाई का अंक हमेशा 5 यूनिट ही आना। अगर कोई संख्या सम हो जाए तब उसका इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 5 6 7 4 के की पावर है 53। ठीक, में इकाई का अंक 6 है तो के का मान होगा, मतलब है इस संख्या का 53 बार गुणा किया जाए तो इकाई का अंक 6 आता है, तो के का मान होगा, तो के का मान निकालना है। अगर हम के की जगह पर 8 रख के देखें, 8 रखा हमने यहाँ पे के की जगह पे, इकाई के अंक से मतलब है मैंने, तो हमने के की जगह पे 8 रख दिया। अब आप बताओ 53 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितना आता है? 4 इक्कन 4 और कितना बचा शेष? 13 हुआ, 4 तियाँ 12, तो शेषफल कितना बचा? 1। यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8। 6 नहीं आ रहा, यानी 8 नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अगर हम के की जगह पे हमने अगर 2 रखा और शेषफल कितना आ रहा है? 4 से भाग देने पर 1 आ रहा है, तो यानी कि इकाई का अंक 1 हो गया, तो कितना आया? 2, यानी इकाई का अंक 6 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमने के की जगह पे 6 रख के देखा और 6 का इकाई का अंक है और कोई भी घात हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहना है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब आप बताओ क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि 8 2 6 ये सभी आंसर ठीक हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, पर कब? अगर मैं कहूँ, चलें, अगर मैं कहूँ जैसे यहाँ पे 53 था, अगर मैं यहाँ पे 64 कर दूँ, 64 हो या कोई भी ऐसी संख्या हो 4 से विभाजित होती हो, ठीक, अगर मैं वो यहाँ पे कर दूँ, फिर मैं यहाँ पे 8 के की जगह पे 8 हो और संख्या 4 से पूरी विभाजित हो रही है, तो मैंने आपको बताया था अगर इकाई का अंक 8 अथवा 2 हो और घातांक में ऐसी संख्या हो जो 4 से विभाजित हो रही हो, तो 8 और 2 की जगह पे इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा। तो इसके लिए अगर हम 8 रखते तो इसका इकाई का अंक 6 आता, यानी ये भी सही होता, और अगर 2 रखते तो ये भी सही आता, चाहे 8 हो या 2 हो तो ये भी सही होता, और 6 तो होता तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 6 भी होता। तो ये तीनों चारों ऑप्शन मतलब तीनों सही होते, तो क्या होता? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 1 की घात 1 है, 2 की घात 2, 3 की घात 3, 4 की घात 4, 5 की घात 5, 6 की घात 6, 7 की घात 7, 8 की घात 8, 9 की घात 9 और 10 की घात 10। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तब देखो 1 की घात 1 है, इकाई का अंक 1 ही रहना है। 1 की घात, फिर 2 की घात 2 है यानी 4 आएगा। 3 की घात 3 है, इकाई का अंक कितना आएगा? 3 तियाँ 9, तियाँ 27, 7 आएगा। 4 की घात 4 है यानी सम है, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6। 5 की घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक 5 ही रहना है। 6 का इकाई का अंक वही रहना है। अब 7 में देखो, 7 में अगर हम 4 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? 3, यानी 7 की पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3।
ठीक है। 8 की घात 8 है, 8 4 से विभाजित हो रहा है, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। 9 की घात 9 है। 4 और 9 के लिए मैंने बताया था कि अगर घातांक विषम है तो इकाई का अंक वही रहना है, और घातांक अगर सम है तो 6 और 1 होंगे। तो 9 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, वो सॉरी कितना हो जाएगा 9, और 10 का तो 0 ही रहना है, ठीक है 0। अब इनको ऐड करो, 1 4 5, 5 7 12 का 2, 2 6 8, 8 5 13 का 3, 3 6 9, 9 3 12 का 2, 2 6 8, 8 और 9 17 का 7। तो इकाई का अंक कितना आ गया 7 यूनिट। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इतना ही आज, धन्यवाद।